हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग ना कॉन्फिडेंट नहीं हो, भले ही आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है बट स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो उस केस में हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले तो यार आराम से रिलैक्स करो, उसके बाद रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये नहीं है कि हमें नई नई चीजें देखनी है उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे और फिर हमें पैनिक करना है कि यार ये हमसे नहीं हो पा रहा, वो हमसे नहीं हो पा रहा। ऐसा कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स और जो भी चीजें आप लोगों ने पहले ही पढ़ ली है ना, सिंपली उनको रिवाइज करो। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको प्रैक्टिस करो, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है उनको प्रैक्टिस करो, जो भी फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज करो। तो ये चीजें अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि आप वही चीज कर रहे हो जो आपको आती है। अगर आप कोई ऐसी नई चीज सडनली उठा लोगे ना जो बिल्कुल आपको आती नहीं है, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो उससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आएगा। तो अभी आपको ना प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ रखा है। उनको क्या करना है? उनको अभी लास्ट मोमेंट पे ना वन शॉट रिवीजन देखना है। मैंने 2 घंटे का एक लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी, जहां पर जितने फॉर्मूलाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लेन कर रखा है कंप्लीट मैथ्स का। तो उस वीडियो को यार आप लोग जरूर देख लेना। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ना मुझसे लिंक मांग लेना। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं और प्रीवियस ईयर, सिर्फ इन पे फोकस करो। इधर उधर रिसोर्सेज पे अभी भागने की आप लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और लाइव लेक्चर्स जो हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि वहां पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप लोग चाहो तो 2x स्पीड में किसी भी लेक्चर को आफ्टर वो खत्म हो जाए उसके बाद देख सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम के लिए ना कुछ स्पेसिफिक लास्ट मिनट टिप्स मैं आप लोग को दे रही हूँ। सबसे पहले तो उसी सेक्शन से स्टार्ट करना जिसमें आप लोग ना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि यार ये सेक्शन तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर सेक्शन ए है तो उसी से स्टार्ट करो। अगर सेक्शन ए के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बट सेक्शन बी या सी के क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, तो उसी सेक्शन से स्टार्ट करना। ठीक है, उसके बाद टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो उस मोमेंट के लिए उसको छोड़ दो। जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले ना उनको कंप्लीट कर लो। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। स्पीड अपनी मेंटेन करके चलना। बहुत सारे बच्चे ना एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं और फिर ऐसा होता है जो क्वेश्चंस आते हुए, मतलब जो भी क्वेश्चंस आप लोग को आते होते हैं ना, वो भी फिर छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड को मेंटेन करके चलना है। अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी फास्ट रखनी है और कैलकुलेशन बार बार चेक भी करनी है, कहीं ऐसा ना हो जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग कैलकुलेशन ही गलत कर दें। ठीक है, और आधे घंटे पहले ट्राई करना कि पेपर हो जाए। नहीं भी तो एटलीस्ट यार 15 मिनट पहले तो आपका पेपर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में हम लोग ना बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। फिर वो हमें रीचेकिंग में पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर मैंने सिली मिस्टेक करी है। तो इसीलिए आप लोगों को ना इनफ रिविजन के लिए भी टाइम देना है। उसके बाद वॉच अपने पास रखना। बहुत सारे स्कूल्स में वॉच अलाउड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में सिंपली यार टीचर से टाइम पूछते रहना बीच बीच में। ठीक है, कोई टीचर इरिटेट नहीं होते हैं, इरिटेट होते भी हैं तो उनको होने दो। तुम लोग टाइम पूछते रहना सो दैट तुम लोग को पता चले कि हाँ, अभी इतना टाइम हो गया है, अभी इतना टाइम और बचा है। उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन करके चलो। उसके बाद रीचेक जरूर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट तक बस क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं, रिविजन का टाइम ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार जब हम रीचेकिंग करते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं। तो रीचेकिंग आपको डेफिनेटली करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है ना, उसके आसपास कोई भी फॉर्मूला याद आ रहा है, चाहे इंटीग्रेशन का हो, 3D का हो, तो उसको जरूर लिख के आना। टीचर्स आपको आधा नंबर तो एटलीस्ट वहां पर दे ही देंगी। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज भी कर लेना और क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूलाज मेंशन भी करके आना। और जितने भी प्रॉपर स्टेप्स है ना, सारे स्टेप्स मेंशन करने हैं। कोई भी जो स्टेप है ना उसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में। तो आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है ना तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।